पंजाब असेंबली में पुलिस कैसे आई? डेप्यूटी स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली आमने सामने। सेक्रेटरी असेंबली और डिप्टी स्पीकर दोनों ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को खतूत लिख दिए। सेक्रेटरी असेंबली ने खत्म पुलिस और इंतजामी अफसरान के नामों की तफसील मांग ली। 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली में तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, खत का ये मतन है। जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मसारी ने इस खत को गैर कानूनी करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी को 16 अप्रैल को मुअत्तल किया गया था और उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी है। और ये भी कहा कि सेक्रेटरी असेंबली के पास वजाहत मांगने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। पंजाब असेंबली की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुई। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ऐवान में पुलिस आने पर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर जो है ये आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से जो है आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है 20 अप्रैल को खत लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 66 और 69 की खिलाफ वर्जी हुई है और ये बताया जाए कि ऐवान के अंदर पुलिस कैसे आई। 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली में तैनात अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सेक्रेटरी असेंबली ने खत में पुलिस और इंतजामी अफसरान के नामों की तफसीलात मांगी थी, जिस पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने खत को गैर कानूनी करार देते हुए 21 अप्रैल को आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। इसमें कहा गया है कि मोहम्मद खान भट्टी को 16 अप्रैल को मुअत्तल कर दिया था और इनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। सेक्रेटरी असेंबली के पास वजाहत मांगने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने यह भी वाज़ेह लिखा है कि पंजाब असेंबली की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर की गई थी और 15 अप्रैल को दिए जाने वाले अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए 16 अप्रैल को खत भी लिखा गया था, जिसमें आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को मुखातब किया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को जो है तलब किया गया था और कानूनी कार्रवाई को आगे लेके चले थे, जिस पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई ना अमल में लाई जाए। अब दोनों खतूत जो है वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मिल चुके हैं। डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी के खिलाफ खत लिख दिया है। अब पंजाब पुलिस जो है उनकी जानिब से जो है कार्रवाई कब कैसे करती है, कोई रिप्लाई देती है, इसके हवाले से जो है सोचो विचार जारी है। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।